के बाद और कुछ अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। केंद्र सरकार की नीतियों का असर है कि आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी बना हुआ है। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7% तक पहुंचने का अनुमान है। ये बात S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 न्यू रिस्क न्यू प्लेबुक में कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2024 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान है। 2026 में इसके 7% तक पहुंचने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ रही है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जून और सितंबर तिमाही में 7.8% और 7.6% रही थी। एजेंसी का मानना है कि देश के लिए एक बड़ी परीक्षा विशाल अवसर का लाभ उठाकर खुद को एक बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने की है। S&P के मुताबिक एक मजबूत लॉजिस्टिक्स ढांचा विकसित करना भारत को सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था से विनिर्माण प्रमुख अर्थव्यवस्था में बदलने में महत्वपूर्ण होगा। S&P ने कहा कि श्रम बाजार की संभावनाओं को अनलॉक करना काफी हद तक श्रमिकों के कौशल बढ़ाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर निर्भर करेगा। S&P ने कहा कि एक तेजी से बढ़ता घरेलू डिजिटल बाजार अगले दशक के दौरान भारत के उच्च विकास स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में विस्तार को बढ़ावा दे सकता है, विशेष रूप से वित्तीय और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में। S&P ने कहा कि ऑटोमोटिव क्षेत्र में भारत विकास बुनियादी ढांचे पर निर्माण निवेश के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत को 2027-28 में तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी के साथ 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान जताया है। तो ये थी भारत की बात, जो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वहीं अर्थव्यवस्था में नरमी और रियल एस्टेट सेक्टर में जोखिमों का हवाला देते हुए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चीन की सरकारी क्रेडिट रेटिंग्स पर अपना आउटलुक स्थिर से कम करके नेगेटिव कर दिया है। मूडीज का कहना है कि 2017 के बाद यह पहला मौका है जब चीन की सॉवरेन रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। दर्जनों रियल एस्टेट डेवलपर के डिफॉल्ट होने के चलते दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2020 से धीमी गति से प्रगति कर रही है। इस संकट के चलते चीन के कई बैंक्स के सामने अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। क्रेडिट रेटिंग्स फर्म ने कहा कि उसे उम्मीद है कि चीन की अर्थव्यवस्था 2024 और 2025 में 4% की वार्षिक गति से बढ़ेगी, जो दशक के शेष सालों में 3.8% तक रह जाएगी। मूडीज ने कहा कि बूढ़ी होती आबादी जैसे कारणों के चलते 2030 तक संभावित विकास में लगभग 3.5% की गिरावट आएगी। हालांकि चीन के वित्त मंत्रालय ने मूडीज के डाउनग्रेड से निराशा जताते हुए कहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था सकारात्मक रुझान को बनाए रखेगी। तो अर्थव्यवस्था से जुड़ी इस प्रमुख खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रमुख अर्थशास्त्री जो कि ICICI सिक्योरिटीज़ के प्रमुख हैं प्रसेनजीत के बसु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि इस जो S&P की रेटिंग आई है भारत के विशेष संदर्भ में, उसके पीछे का लॉजिक आप किस तरह से देखते हैं? क्या प्रमुख वजह है, क्या प्रमुख फैक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमी के जो जिस तरह से इसके पीछे इकोनॉमी जिस तरह से स्ट्रांग आगे बढ़ रही है? देखिए, मेरे ख्याल में इस साल इस जो फिस्कल ईयर जो है जी, इस फिस्कल ईयर में ही हमारे अर्थव्यवस्था में करीब 8% की बढ़ती होगी। मेरा जो फोरकास्ट है वो है 7.9% इस साल और अगले साल 8.4%। जी, ऐसा होगा क्योंकि अगर आप देखिए ये पिछले 2 साल से बहुत ही तंदुरुस्त है हमारे इकोनॉमी और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग
पिछले क्वार्टर में 11% की बढ़ती हुई है उसमें। और अगर आप देखिए पिछले 25 साल में जो सर्विसेज सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर हर साल एवरेज 8% से ज़्यादा उसकी बढ़ती होती है। और अगर इकोनॉमी के आधा जो अंश है, आधा अंश में सर्विसेज जो आधा अंश है, वहाँ अगर 8% हर साल उसकी बढ़ती हो तो दूसरों जो क्षेत्र हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग की हालात अच्छी होती है तो फिर 8% से ज़्यादा हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो अगर आप इस साल देखिए, इस पिछले जो क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं, सेकंड क्वार्टर, जुलाई सितंबर की जो क्वार्टर थी, उसमें 4 सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें 10% से ज़्यादा बढ़ती हुई है ईयर ऑन ईयर। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और यूटिलिटीज, ये चारों में 10% से ज़्यादा बढ़ती हुई है। तो मेरे ख्याल में अगले 2 क्वार्टर भी हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग 9% से ज़्यादा बढ़ेगी और इसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ जो है 8% से ज़्यादा होगा। तो अगले 2 क्वार्टर ऐसा होगा और जो FY25 जब शुरू होगी उस पे भी हम देखेंगे 8.4% ग्रोथ फॉर द होल ईयर। तो ऐसा है। और ये जो है, जो S&P के फोरकास्ट है जो 6.4%, ये बहुत ही पेसिमिस्टिक नंबर है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये लोग ठीक से नहीं देख रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था में ठीक से ध्यान दे जाए तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ जो है उसके वजह से 8% से ज़्यादा बढ़ती होगी पूरे जीडीपी में। बिल्कुल। और ये जो है, दिस विल मेक इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय अ लॉन्ग वे। जी बिल्कुल। और जो बात आपने कहा कि ये जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है कि पेसिमिस्टिक है, क्योंकि जो हमारा अनुमान है वो 2027 तक ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, और जिस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर हम चल रहे हैं निश्चित तौर पर वो अभूतपूर्व है और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि वो लगातार आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत दा। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं